Class, good morning to all. I hope you all are fine. Okay, our new subject is multimedia and animation technology. Okay, today's topic is Introduction to Multimedia. Okay, I'm going to tell you about multimedia. It is a use of computer to present and combine text, graphics, audio, and video with links and tools that let the user navigate, interact, create, and communicate. बेसिकली मल्टीमीडिया है क्या चीज? इसके नाम से ही पता चल रहा है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया. मल्टी मीडिया मीडिया बहुत सारे तरह का है. हमारा एक एंड्रॉयड फोन है जिसके थ्रू हम बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं. कोई भी चीज, आपका लैपटॉप है, कोई भी चीज कंबाइन कर रहे हैं जिसमें टेक्स्ट भी आ रहा है, इमेजेस भी आ रही हैं, ऑडियो भी आ रही है, वीडियो भी आ रही है. दैट इज मल्टी मीडिया. मल्टी मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स. ठीक है जी. ओके, इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं. कोई बुक्स में, नेट पे नंबर ऑफ टर्म्स इसके गिवन है. हर एक चीज का एक ही मतलब निकलता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मीडिया एलिमेंट्स इन अ सिंगल यूनिट. Basically, it is a term used to describe two or more types of media combined into a single package. It is the representation of the information in an interactive and attractive manner. आप कोई भी चीज बना रहे हो प्रेजेंटेशन, वो हमें देखने में बहुत अच्छी लग रही है. जो चीज हमें देखने में अच्छी लग रही है, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम उस चीज को खरीदते हैं. हमें हर एक चीज की, अब आपने अगर बहुत पहले देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाया जाता है बहुत सारी प्रेजेंटेशन. जैसे कि एक आप लगा लो, एक एडवर्टाइजमेंट क्लिप थी बहुत पुरानी. एक बॉटल की, एक ड्रिंक की आती थी जिसमें कि 7 अप एक बंदा ड्रिंक कर रहा है. वो एक कार्टून कार्टून बना होता था. तो वो कार्टून को देख के, दैट इज एनिमेशन, दैट इज क्रिएटेड बाय वन सॉफ्टवेयर. ठीक है, उसको देख के हमें क्या लगता था कि ये कार्टून पी रहा तो बड़ा कूल सा लग रहा है, तो 7 अप बड़ा अच्छा है. मल्टीमीडिया की हर एक तरह की प्रेजेंटेशन, हर एक सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशंस बना के ये चीजें प्रेजेंट की जाती हैं, सारी चीजों को कंबाइन करके. ठीक है जी. ओके, you see this slide. Multimedia is a combination of text, images, audio, video and animations in a single file. एक ही जगह पर जब सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है तो दैट इज नोन एज मल्टीमीडिया. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज एनिमेशन. ओके, एनिमेशन सबको पता क्या होता है. दैट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेइंग मल्टीपल इमेजेस वन आफ्टर अदर in a particular sequence at the rate more than 16 frames or pictures per second. frames क्या होते हैं? आपकी पिक, आपकी पिक्चर जिसको आप बोलते हो. ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो मूवी फिल्म्स. ठीक है, स्लाइड में हम लोग क्या लिख रहे हैं? एनिमेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स दैट व्हेन प्लेड इन ऑर्डर एट अ सफिशिएंट स्पीड presents as a smoothly moving image like film or video. जब आपको सामने कंबाइन करके चीज एनिमेटेड मूवी दिखती है तो वो आपको लग रहा है एक सीरीज में एक मूवी बनी हुई है, एक फिल्म बनी हुई है. ठीक है, बेसिकली पे होता क्या है, सारी पिक्स को, सारी क्लिक्स को कंबाइन करके, टुकड़ों को कंबाइन करके, जिनको हम फ्रेम्स बोलते हैं, पिक्चर्स बोलते हैं. ठीक है, अगर नॉर्मल हम बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि 16 फ्रेम्स को कंबाइन करके हम लोग एक एनिमेशन तैयार करते हैं. और अगर इन अ मूवी the film contains sequentially captured images. The film is moved at the speed of 24 frames per second. So pictures look at as a continuous stream of the actions. ठीक है जी, that is known as animation. हमारे पास animations दो तरह के हैं. सबसे पहला एनिमेशन हमारे पास आया था, that is cell animation. Cell animation means that is made up of
सेलुलॉइड शीट्स। हम लोग एक्सेल की बात करते हैं ना, तो एक्सेल में हम लोग स्प्रेडशीट्स यूज करते हैं, तो उसमें अगर एक कॉलम की हम बात करें तो दैट इज नोन एज सेल। ठीक है, तो उसी शीट्स की तरह ही जैसे ग्राफिक फॉर्म्स में जैसे आप ग्राफ बार की फॉर्म में बात करते हो, तो दैट इज सेल एनिमेशन जो उनमें क्रिएट होती हैं। द अदर वन इज कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन में नॉर्मली जैसे आप लोगों की कार्टून मूवीज, डिज्नी कार्टून मूवीज, ये सब उनकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इनकी हम अभी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में आप लोगों के फोटोग्राफ्स भी आ जाते हैं, डिफरेंट डिजाइन भी आ जाते हैं। साउंड, साउंड मीन्स ऑडियो। अदर इज वीडियो एंड एनिमेशन। ओके जी, मतलब कि बेसिकली इन सभी का कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मल्टीमीडिया के बारे में। हिस्ट्री की अगर हम बात करें मल्टीमीडिया की, बेसिकली इस फील्ड के बारे में सभी को नॉलेज होती है। क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ मल्टीमीडिया इज नॉट न्यू। ठीक है, अगर हम बात करें अराउंड 25, मोर देन 25 ईयर्स से, इट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन एडवर्टाइजमेंट क्लिप्स, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल बताई 7 अप की। हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी देखते हैं, बहुत सारी क्लिपिंग्स ऐसी देखते हैं टीवी पे, जिसको देखकर हम अट्रैक्ट होते हैं। मैं बेसिकली आपको बताती हूँ, अगर हम कहीं पे कोई चीज लेने गए हैं, आपको नॉर्मल डेली लाइफ की एग्जांपल बताती हूँ मल्टीमीडिया की। अगर आप किसी को कोई चीज बेचना चाहते हो, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो अगर आपने वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, बहुत गुड है, आप अट्रैक्टिव मैनर से उसको दे रहे हो, आप इनोवेटिव तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, तो देखने वाले को वो चीज बहुत अच्छी लग रही है। अब उसके लिए बनाने के लिए वी यूज डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हम लोग यूज करके उस चीज को बनाते हैं, ताकि उसकी प्रेजेंटेशन बहुत देखने वाले बंदे को गुड लगे। ठीक है, अगर उसको वो चीज वो गुड लग रही है, तो ऑब्वियसली वो बंदा उस चीज को खरीदेगा, उसको वो चीज अच्छी लगेगी। तो दैट इज प्रेजेंटेशन, हाउ यू प्रेजेंट टू अदर्स। ठीक है, तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो एडवर्टाइजमेंट क्लिप्स में, एनिमेशंस में एंड स्पेशल इफेक्ट्स इन मूवीज, बहुत सारी चीजों में ये एनिमेशंस दिखाई जाती थी। ठीक है, चीजें मल्टीमीडिया में। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, हाई स्पीड हार्ड डिस्क आ गई, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स आ गई, एंड अ वैरायटी ऑफ इंटरफेसिंग डिवाइसेस दैट आर पॉसिबल टू डिजाइन कंप्यूटर सिस्टम। कि पहले हमारे पास इतना कंप्यूटर सिस्टम बिल्ट नहीं होता था, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारी एप्स आ चुकी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि हम लोग बहुत अच्छी चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं अभी एग्जांपल्स भी बताती हूँ। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज सीन एज सिंगल पर्पस मशीन्स दैट सॉल्व्ड कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ओके, सेकंड वन इज ड्यूरिंग द 1960s, जब हम बात कर रहे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, ये मैनेज करते थे लार्ज कॉर्पोरेट डाटाबेसेस को एंड द फाइनेंशियल सिस्टम्स। ठीक है, अगर 1970s की बात करें, तो कंप्यूटर्स terminals are used for publishing and information management. Okay, in 1980s डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसके बीच में आप लोगों का यूज होता था वर्ड प्रोसेसिंग का, स्प्रेडशीट्स का, गेम्स का। ओके, अब अगर बात करें मिड 1980s एंड 1990s, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो चुकी थी, जिसमें क्या है, फास्टर स्पीड हो चुकी थी, कैपेसिटी ज्यादा आ चुकी थी, स्टोरेज हो गई, मेमोरीज हो गई, डिजिटल ऑडियोज एंड वीडियोज आ गए, ग्राफिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, लोकल एरिया नेटवर्क्स, वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड सो मेनी एप्लीकेशंस। ठीक है जी, तो दिस इज द हिस्ट्री, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी यूज वो होती थी, बट इतने लेवल पे यूज नहीं होती थी कि हम लोगों के पास हर एक चीज एडवांस में नहीं थी, बहुत ज्यादा वास्ट नहीं थी। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ मल्टीमीडिया कीबोर्ड की। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लासेस। ठीक है, कि हमारे पास 3 तरह के कीबोर्ड्स हैं। अगर हम नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें, तो वो पहला वाला स्टैंडर्ड कीबोर्ड। ठीक है, और एक हम लोगों ने कीबोर्ड बात की थी कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तो उसके ऊपर हमारे पास सारे कीज अवेलेबल हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स बनाने में भी काम आ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कीज ऐसी अवेलेबल हैं जो हमारे नॉर्मल कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज
ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीमीडिया की टर्म्स के बारे में। फर्स्ट इज हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट में क्या लिखा है? सी दिस, इट इज द टेक्स्ट विच कंटेन्स लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय टेड नेल्सन अराउंड 1965। ओके, अब हाइपर टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, हाइपर टेक्स्ट क्या है? आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अगर आप लोगों ने अपनी कोई आईडी ओपन की है, जीमेल और याहू, वहां पर यूजर नेम और पासवर्ड आ गया लिखा हुआ, आप लोगों ने अपना यूजर नेम भर दिया abc@yahoo.com, या पासवर्ड इज 12345। ओके, उसके बाद नीचे एक साइन इन का बटन आ रहा है, ठीक है जी। वो जो टेक्स्ट है, जब आप साइन इन पे क्लिक करते हो तो उसको क्लिक करने के बाद आपकी क्या खुल गई? ईमेल आईडी। मतलब कि अगर आप उस टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, उस बटन पे क्लिक कर रहे हो या उस लिंक पे क्लिक कर रहे हो, तो एक न्यू आईडी ओपन हो रही है, आपकी ईमेल आईडी। तो वो या उसको आप पेज बोल सकते हो या उसको लिंक बोल सकते हो, कुछ भी, ठीक है। या वेब पेज आपका एक ओपन हो गया, तो इंटरनेट के थ्रू या आप कोई भी रीडर इमीडिएटली उसको एक्सेस कर सकता है। अगर मैं एक टेक्स्ट पे, दैट टेक्स्ट इज नोन एज हाइपर टेक्स्ट। कोई भी ऐसा टेक्स्ट वेब पे जिस पे आप क्लिक करते हो, जिसके थ्रू नेक्स्ट लिंक ओपन होता है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट, ठीक है जी। अब मैं बात करती हूँ हाइपर लिंक की। अब उस टेक्स्ट के बीच में और उस पेज के बीच में जो लिंक है, दोनों के बीच में, दैट इज नोन एज हाइपर लिंक। ओके, नेक्स्ट, हाइपर मीडिया। ओके, सेम एज इट इज टेक्स्ट, बस इसमें फर्क क्या है मीडिया का। उसमें टेक्स्ट की बात हो रही थी, इसमें नॉट ओनली टेक्स्ट, इट इंक्लूड्स ग्राफिक्स, वीडियोस एंड साउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज अ मीडिया विच कंटेन्स लिंक टू डिफरेंट मीडिया लाइक images, videos and animation. Okay, this is the next version of hypertext which contains different forms of media like sound or videos, ठीक है। सेम एज इट इज वही चीज हो गई इसकी एग्जांपल। अगर आप किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो, किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, उसको क्लिक करने से एक न्यू लिंक ओपन हो रहा है। अब वो लिंक क्या ओपन होएगा? आप एक लिंक ओपन कर रहे हो जो कि मीडिया से भरा हुआ है। उस मीडिया में वीडियोस भी हैं, इमेजेस भी हैं, एनिमेशंस भी हैं, साउंड भी है। हाइपर टेक्स्ट की अगर हम लोगों ने बात की थी, तो हाइपर टेक्स्ट में सिर्फ एक टेक्स्ट ओपन हो रहा था, टेक्स्ट को क्लिक कर रहे थे, एक पेज ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट मीडियाज यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज हाइपर ग्राफिक्स। हाइपर ग्राफिक्स क्या है? दोनों का कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने दो चीजों की बात की है, द हाइपर टेक्स्ट एंड द हाइपर मीडिया। अब टेक्स्ट और मीडिया सभी को कंबाइन करके क्या बना? ग्राफिक्स। हम लोग फोटोग्राफ्स को भी कंबाइन कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट डिजाइन को कंबाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट, इस सारी की सारी चीज क्या आ गई? मल्टीमीडिया। हम लोगों ने ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट, ठीक है, ग्राफिक्स, इन सभी चीजों को कंबाइन कर दिया, तो दैट इज नोन एज हाइपर ग्राफिक्स। हम किसी ग्राफिक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ऑथरिंग टूल्स। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ डिफरेंट सॉफ्टवेयर, वैसे आपको नेम से पता लग जाएगा। इट इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर विच which are used to combine various media elements together in a multimedia project. Okay, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ फ्लैश की। एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, वो क्या कर रहा है? एनिमेशंस बना रहा है, डिफरेंट मूवीज को डिजाइन कर रहा है, डिफरेंट चीजें बना रहा है, ठीक है। अगर मैं फोटोशॉप की बात करती हूँ, तो उसमें मेरा एक स्टिल इमेज आ रही है, वो स्टिल इमेज को मैं बहुत सारे तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, बहुत सारी चीजों को एडिट करके एक इमेज के ऊपर बहुत सारे टूल्स यूज करके उस चीज को मॉडिफाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो ऑथरिंग टूल्स का नाम दिया गया हम लोगों ने स्पेशल सॉफ्टवेयर जो कि हम मल्टीमीडिया में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए, ठीक है। दीज आर द वेरियस मीडिया एलिमेंट्स टुगेदर इन अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। अब मल्टीमीडिया, नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। क्या होता है प्रोजेक्ट? सबको पता क्या होता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? दो तरह के प्रोजेक्ट्स हैं हम लोगों के पास, लीनियर प्रोजेक्ट्स एंड नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स। लीनियर प्रोजेक्ट्स बेसिकली क्या है? देयर इज नो यूजर इंटरेक्शन, ठीक है।
आप लोगों ने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी, उसकी क्लिपिंग देखी, एड देख रहे हो टीवी पे, ठीक है, वहां से आप लोगों ने हिंट्स लिया और अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। द नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स आर दिस रिक्वायर्स यूजर इंटरेक्शन, मतलब कि जैसे आप कहीं पे जाके कोई चीज, सपोज करो आपने एक एंड्रॉयड फोन लेना है, तो आप उसके बारे में सर्वे कर रहे हो पहले कि भाई मैं ये वाला फोन ले रहा हूँ, ये फोन कितने का, ठीक है, इसके सारा सारा डाटा तुम लोगों ने देख लिया, उसकी कितनी रैम है, क्या चीजें हैं, कितना कैमरा है, उसके बाद आपने दो चार लोगों से उसके बारे में पूछा कि ये फोन अच्छा चलता है, फिर आप मार्केट में जाके उस चीज को बाय कर रहे हो। तो सेम एज इट इज नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स में है, आप लोगों के पास मार्केटिंग प्लान्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंगली हम लोग इनको डिजाइन करते हैं। लीनियर में इन सब चीजों की जरूरत नहीं बनती। मुझे पता है, मैंने ये चीजें देखी हैं, मैंने ये चीज डिजाइन करनी है, ऐसी ऐसी चीजें डिजाइन हो चुकी हैं, मैंने उसके बारे में थोड़े से हिंट्स लिए और उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। बट नॉन लीनियर प्रोजेक्ट्स, इट रिक्वायर्स अ यूजर इंटरेक्शन और इट रिक्वायर्स अ यूजर नीड्स। ओके जी, so these are the basically introduction of multimedia, these are the basics of multimedia. Okay, I hope you understand the lecture. Okay, thanks a lot.